दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि यूरोप में ऐसी की तैसी मची हुई है भाई साहब, भूचाल मचा हुआ है, गांड फट चुकी है लोगों की। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से यार गाइस। वो क्यों हो रहा है इसका थोड़ा हम आपको बताने वाले गाइस। तो हमारे यहाँ भी दोस्तों बादल हो रहा पर बारिश नहीं हो रही। बारिश उमस हो रही है, गांड फट के चकोतरा होगी उसे छोड़ते हुए गाइस। तो देखो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, 41 डिग्री 39 डिग्री 40 डिग्री चला है यूरोप में ज़्यादातर, जर्मनी और इटली में। पर भाई साहब वहाँ 2000 लोग ना गाइस ऊपर पहुँच गया। वो जी नीचे नहीं रहे, खल्लास। नीचे से ऊपर चले गए बस। वो अब उनका खल्लास हो गया। सोचो 40 डिग्री में यही हाल हो गया भाई साहब उनका। क्यों? जो देश बनाया गया है ना यार गाइस, वो बना किसी के लिए? एक तो वहाँ ठंडी होती है, उस हिसाब से बना रखे उन्होंने सारे प्रोडक्ट जो भी है भाई। सड़कें रेलगाड़ी लोड़ा लासन जितने भी है भैंचोद भाई साहब, रेलगाड़ी की पटरियाँ गांड मर गई उनकी, ठीक है। रोडों की ऐसी तैसी होगी भाई साहब, चप्पलें धंसने पिघल जा रही है उसमें। कारों की गांड फट गई है भाई साहब, कार के डंपर फूल रहे ऊपर को जा रहे हैं भाई साहब। मतलब इतनी गंदी हालत हो रही है। फिर जो कि लोग खिंच के जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया हो। और अपने इंडिया में क्या है, 45 डिग्री में भी चाय लगी हो, चाय लगी हो 2 कप ले हो भाई साहब, 2 कप, वो भी रात और दिन दोनों पी रहा भाई साहब। अब सोच लो यार गाइस, पता है क्यों हो रहा है गाइस? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। एक तो ये लोग इतना पेड़ काट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा, गाड़ियाँ और ये जो भी है। और वहाँ की सरकारें पता क्या कह रही है? जर्मनी की एसी नहीं खरीदने। क्यों? देखा उनका एक पॉलिसी है, ज़्यादा एसी नहीं लगा सकते, किसलिए? कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा। बात का आओ भाई साहब। और हमारे देश में इतनी गाड़ियाँ हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। E20 पेट्रोल आ रखा, उसने ऐसी कर रखी। इतना प्रदूषण इथेनॉल तो वैसे ही फैला रहा है, और उसमें पेट्रोल में गिरने के बाद तो और फैलाएगा पेट्रोल में। तो ये गाइस समझ रहे हो ना कि हमारे जो प्रदूषण है ना यार गाइस, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो वहाँ क्या है, वो रेगिस्तान कौन सा है, वो बहुत बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ से गर्म हवा आएगी, वहाँ से गर्म हवा है, वहाँ आ गई यूरोप की तरफ, और वो ऊपर ही मंडरा रही है, वहाँ से जा नहीं रही आगे, वहाँ से आगे नहीं जा रही। तो गाइस वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस साल, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोग बेहाल हो गए यार गाइस। और दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है इस साल। इस साल ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। इस साल की गर्मी कंपेयर हो रही है सन 1980s के टाइम पे जो गर्मी थी उससे कंपेयर हो रही है कि मतलब इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। और बारिश बहुत कम है, बारिश नहीं हो रही भाई साहब। देख रहे हो धूप खुल गई है। और क्या, जब हम थोड़ा सा अपने भारत में आते हैं, देखो पेड़ कटते जा रहे हैं, सब होते यार, पेड़ का प्रदूषण होते जा रहे, कारें वारे हो रही, जो भी हो रही, लोड़ा जो भी हो रहा है भाई साहब। एक दिन ऐसा आने वाला है हमारे भारत में भी कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो कहेंगे भाई भारत छोड़ दो, क्यों? गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और अगर हम किसी खिलाफ बोल लेंगे नहीं, पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है भयंकर उसके खिलाफ है। ये हो रहा है, कभी पेट्रोल मिला रहे हैं, कहीं ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कहीं कूड़ेदान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही दोस्तों। क्या चल रहा है इसका? कहीं एसी मत खरीदो, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और इस सब का खामियाजा है ना हम आम जनता को भुगतना पड़ेगा। देख लेना गाइस, मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। और पेड़ भी कटते आ रहे दोस्तों, पेड़ भी कटते आ रहे, उमस होने वाली है, बहुत गर्मी होने वाली है, बारिश होने नहीं वाली है। जो यूरोप कंट्री के देश है ना, वो भाई साहब गर्मी के लिए बने ही नहीं। बट जो अपना भारत है यार गाइस, अब थोड़ी सी हम भारत की क्वालिटी बताते हैं। आपने देखा होगा सिलेंडर, पता है 2 जने बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं, पर भाई साहब हमारे देश में पता है 20-20 जने बैठा दे सिलेंडर पे। भाई साहब सिलेंडर को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो ट्रेनों में पूरी ट्रेन भर के जावे, अब ट्रेन मान के चलो, छत पे भी ट्रेन के, ट्रेन मान के चलो कम से कम भाई 80 सीटें होती है डब्बे में। भाई साहब 80 की जगह 1000 बैठ जाए उसमें, ट्रेनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाई इसलिए जाती है वो, समझ रहे आप? हमारा देश इसलिए आगे, वो कुछ ज्यादा ही सोच के चले, वो आगे की सोच के चलता है, ज्यादा ही वो जनता को देख के चलते हैं यार गाइस। मतलब गाड़ी ऐसी बनाते हैं कि भाई साहब बस चले, रुके ना चले ही है। अब इंडिया में 45 डिग्री 40 टेम्परेचर चल रहा है भाई साहब। कॉफी पीनी नहीं, चाय पीनी है। चाय पीनी है अभी भी, चाय जरूरी है भाई साहब। क्यों? चाय कॉफी क्या हो हमें ना पता, कॉफी क्या होती है? चाय पीने से गर्मी कम लगे, चाय पीने से गर्मी कम लगती है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, मेरा भी यही मानना है यार गाइस, क्योंकि हम भी पीते हैं। हम गर्मी में, वो भी गर्मी में पीते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में। ठंड में नहीं पीते हम, इतनी गर्मी में ज्यादा पीते हैं भाई गाइस। एक जमाना हुआ करता था कि हम भी गरीब हुआ करते थे। अबे बहन के खो पड़े, अभी भी हम गरीबी हैं, अभी भी गरीब है हम दोस्तों। क्यों है वैसे? मुझे क्या पता। क्योंकि गाइस इसलिए गरीब है कि अभी भी आज हमें रेड़े से आना पड़ता है, रेड़ा चला के आना पड़ता है, रेड़ा चला के आना पड़ता है गाइस। गरीबी की यही पहचान थी कि वो अपने रेड़ा नहीं छोड़ता, बस साइकिल जिसे हम कहते हैं। तो फिर यार हम अमीर कब बनेंगे? अबे जिस हिसाब से हमारे काम है हिसाब से हम कभी अमीर नहीं बनने वाले। तो कोई तो जन्म आएगा जब अमीर बनेंगे, कभी नहीं आने वाला। कभी नहीं आने वाला। गरीब की यही पहचान होती है, वो सोचता है कि मैं अमीर बनूंगा, पर वो बन नहीं पाता है गाइस। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप यूरोप में देख रहे हैं इतनी गर्मी पड़ी है, गांठ फट के चौधर होगी वहाँ के लोगों की, गांठ फट के। तो गाइस आप अपने इंडिया में, हमारे भारत में, मैं चाहता हूँ कि आप पेड़ बचाओ, पौधे बचाओ, झाड़ बचाओ। अबे बचाओ नहीं, झाड़ लगाओ, लगाओ यार गाइस। एक बंदा कह रहा था मुझे कि जिंदगी में आप एक पेड़ जरूर लगा रहा हो। पता कितने सालों बाद, जब वो खुद 80 के हो गए होंगे, 80 के, तब उनको अकल आ रही कि पेड़ लगाने चाहिए। और मैं पागल हूँ जो रोज बताता रहता हूँ तुम्हें गाइस। हम अभी से ही बता रहे हैं, हम अभी से बता रहे हैं आपको।
तो जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे बचाओगे, बारिश भी होगी। देखो यार फसल को भी इस बार नुकसान हो रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है गाइस। तो कोशिश करो अच्छे वातावरण में रहो, साफ सफाई करते रहो। बहुत टमाटर महंगे हो गए, टमाटर में 50 रुपए किलो से भी ऊपर चले गए। नहीं, यहाँ हम मंडी भाव बताने आ रखे हैं। यहाँ पे मंडी का भाव बताओ तो यहाँ पे आके। यहाँ पे टमाटर का, सब्जियों का भाव बताने रखे तो हम। बेटे फिर आलू का भी बता दे भाव क्या चल रहा है इस समय। आलू का हमें क्या करना गाइस, टमाटर जरूरी है। आलू इस समय सस्ती चल रही है, ज़्यादा महंगी नहीं चल रही है गाइस। बरसात आने वाली है तो गाइस फसलों का नुकसान हो सकता है। और कुछ बताना है ना, बस गाइस, ज़्यादा हो रही है तो वीडियो को यार यहीं समाप्त करने समय आ गया। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इतनी देर में ना पिक्चर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जुआंडा में यूरोप में चले गए। वहाँ मत चले जाइए, वहाँ बहुत गर्मी हो रही गांड में। यहाँ क्या बर्फ पड़ रही है, देख रहा है, धूप खुल रही है। यहाँ भी दोस्तों गर्मी बहुत 40 ज्यादा डिग्री है। टेम्परेचर चल रहा है। अभी हम यहीं बैठे हैं 40 डिग्री में। वहाँ पे गांड फट के चकोतरा हो जाएंगी दोस्तों। हमारी हो चुकी। तो यार दोस्तों, आपको पता है जो इंसान इतना मतलबी आज के जमाने में, जो इतना हरामी है, डरामी है, मतलब वो अपने फायदे के लिए नेचर को नुकसान कर सकता है गाइस। यानी कि अगर नेचर का नुकसान कर रहा है यानी खुद का ही नुकसान कर रहा है वो, बट उसे ये चीज पता नहीं है। जैसे मान लो अभी हमें आपको मतलब हमारे बैकग्राउंड में पानी की आवाज आ रही होगी काफी ज्यादा। भाई साहब इतना पानी है, इतना पानी है, कितना है वैसे? बहुत ज्यादा पानी चल रहा है बेटे। उसे छोड़ते हुए यार गाइस, मैं घूमने गया था एक जगह पे, ठीक है। तो उस जगह पे मैंने क्या देखा, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे जगह घर लेते हैं, बट वो पता है क्या, पहाड़ को काट के सपाट करके उस जगह पे घर बना लेते हैं। तो एक बंदा नहीं है, कई सारे बंदे यही काम कर रहे हैं गाइस, कई सारे बंदे। तो यार गाइस, मैं पता यही कहना चाहता हूँ कि लोग अपने फायदे के लिए पहाड़ काट रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, बस रहे हैं, वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, जो भी करेंगे मुझे नहीं पता, बट ये नेचर को नुकसान है यार गाइस। मतलब जितने भी फॉरेस्ट हैं वो काट रहे हैं सब चीज़। जितने भी ग्रीन ट्रीज हैं वो काट रहे हैं, और जितना भी नेचर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं गाइस। ये तो ठीक है, चलो मान रहा हूँ बनाया खुद, बट जो वहाँ पक्षी हैं, जो वहाँ जानवर हैं, जिनकी वो जगह हम छीन रहे हैं, तो हम उनका घर छीन रहे हैं एक तरह से। मैं नहीं छीन रहा, बट जो लोग हैं यार वो ऐसी जगह घर ले लेते हैं। मानता हूँ अच्छी बात है, पैसा आप घर लो, बट यार किसी घर में छीनो यार लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे काफी जानवर रहते हैं दोस्तों। बेचारे चिड़िया रहती है, पहले चिड़िया देखने को मिलती थी, अब काफी सारे लोग ये कहते हैं इंटरनेट पे यार अब चिड़िया देखने को नहीं मिलती। मिलेगी कैसे? मतलब कुछ साल पहले तो छोड़ो, लॉकडाउन लगा था ना, जब भी चिड़िया देखने को मिलती थी। सारे घर पे थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, जमीन कोई खरीदा है कैसे जब कोई घर से नहीं निकल पा रहा। तो एक चीज और भी है, जैसे आपने देखा पेड़ जो होते हैं पहाड़ पे लगते हैं, तो उनकी जड़ें ना पहाड़ को खिसकने नहीं देती, बारिश होती है। बट जब वो ये पेड़ कट जाएंगे, जब बारिश होगी, साफ ढह आता है। आपने देखा लैंडस्लाइड, यही तो कारण होता है, यही तो भाई साहब, पेड़ रहेंगे नहीं, पहाड़ किससे, लोग मरेंगे। तो यार गाइस, लोग अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है कि नहीं है। और हवा भी ठंडी नहीं रहेगी जब तक पेड़ नहीं रहेंगे। भाई जब तक पेड़ नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। भाई साहब यहाँ 1 लाख साल हो गया, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी हवा में। बारिश नहीं हुई पेड़ों की वजह से। यहाँ पेड़ प्रदूषण हो रहा है, बताओ बारिश भी नहीं हुई अभी तक, इतनी गर्मी आ गई। ये उस जगह ऐसा था कि जिस जगह गाइस मौसम अच्छा था, वहाँ पे पहाड़ फोड़ का इलाका है ना थोड़ा, तो बारिश हो जाती है यार। यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा यार ध्यान दो यार नेचर पे। मेरे साथ कॉन्सेंट हुआ अभी 2-3 दिन की बात है। तो जैसे गाड़ी होती है, बाइक होती है, हमें पता है इसकी सर्विस नहीं 5-6 साल से, ठीक है भाई। हम कहीं लंबे टूर पे जा रहे होते हैं, हमें पता है यार खराब हो सकती है, बैंक धोखा दे सकती है, तो वो देगी। गाइस मैं ऐसे गया, सर्विस नहीं हो रही 2-3 साल से, चली गई, मान गया कहीं धोखा नहीं दिया उसने, पर स्टार्ट होते समय धोखा दे रही थी वो। उनने पहले अपने रंग दिखा दिया, स्टार्ट ही ना हो, मैं किक मारूं स्टार्ट ना, कभी उसका बत्ती ऊपर करूँ नीचे करूँ, बहनों स्टार्ट ही ना हो। मैंने कहा धोखा देगी बहन की। मैं गया पेट्रोल भरवा के आया, मैं अपने मंजिल पे पहुंच गया सही सलामत। बट जब मैं वहां से आ रहा था, आधे रास्ते के बाद बहनड़ी बंद हो गया, अपने रेस ही नहीं चल रही, बंद हो गई बहनड़ी। मैं 2 किलोमीटर तक चलाऊं उसे किक मार के, सेल्फ स्टार्ट ही ना हो, वो फिर रुक जा, 2 किलोमीटर फिर रुक जा, 2 किलोमीटर फिर रुक जा। भाई साहब मेरी बुद्धि खराब हो गई यार गाइस, समझे। उन्होंने मेरे को एक बार नहीं कहा, 10-15 बार ऐसी परेशान किया। तो कोई चीज़ लाइफ में ऐसी खराब हो रही है, उसकी सर्विस करा लो, यानी कि उसे ठीक करा लो। और दोस्तों मान लो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी दिखे कि जैसे मान लो कि आपको लगे कि ये चीज़ नुकसान दे सकती है मेरे को, ये चीज़ मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा इससे मेरा दिक्कत हो सकती है, इस चीज़ से मेरे को तो उसको तुरंत ठीक कर दो। क्यों? अगर आपने उसको ठीक नहीं करा तो वो नुकसान बहुत जल्दी देने वाली है। मान लो जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई नुकसान नहीं देगी आपको। और जैसे मान लो आपने देखा कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को नुकसान देने वाली है, वो उससे कुछ दिनों बाद ही आपको नुकसान देने वाली है, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और पता है नुकसान कब देगी? जिस दिन सही समय होगा, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी लाइफ में, उसी दिन नुकसान देने वाली है वो। और आप उसे उस दिन भर के गाली देने वाले हो, भर के। मेरा मन करता है मैं कैमरामैन उससे पहले उसको ठीक कर दो। मेरा मन करता है मैं कैमरामैन की गांड फाड़ दूं, तो मैं फाड़ नहीं सकता अभी। क्यों? मुझे गिरा के मारेगा यो। हाँ, समझ रहे? तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, उसको फटाफट खत्म कर दो, क्योंकि वो आपको बहुत दिक्कत देने वाली है। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन। चलो, और जल्दी आ सकता है वो दिन, जल्दी नहीं आएगा, तुरंत आता है, हैंड टू हैंड आता है। क्यों इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है? इसका राज क्या है? मैं आपको राज बताऊंगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है। और तू कैमरामैन,
तू साले नहा के मत आए कर, तू एकदम नाले में नहा के आए कर, क्यों बदबू नहीं मारता कभी कभी तू। तो गाइस सुनो, अभी एक मेघालय में एक गाँव था यार गाइस, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर गया होगा भाई साहब, उनने कहा होगा इतना प्रदूषण ही हो कैसे रहा। तो गाइस जब वो गया तो उसने वहाँ देखा कई सारी फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है, उनमें से धुआं निकल रहा, काला काला ब्लैक में गंदा गंदा धुआं, बदबू वाला धुआं तो निकल रहा। तो जो वहाँ के आसपास के पेड़ हैं यार गाइस, उसने पेड़ को छुआ कर दिया, इसका पत्ती का कलर तो हरा होता है, काला कैसे हो गया यो। तो गाइस उसको यकीन नहीं हुआ, फिर वो गाइस ऐसे गया, फिर और देखा और देखा और देखा, तो गाइस उसे पता चला कि सामने फैक्ट्री धुआं निकला। तो वहाँ जाता है गार्ड अंकल के पास, वीडियो बनानी मेरे को, ये निकल के आ रहा है। तो गार्ड अंकल से बदतमीजी से बात करते हैं। तो गाइस जब पता चला कि उसमें बनता है, अब तक क्या बनता है, जो आजकल हमारी पेट्रोल में और जो हमारी बाइकों में डलता है इथेनॉल, वो बन रहा भाई साहब। आप समझ रहे हो, वो इथेनॉल इतना प्रदूषण फैला रहा है, इतना प्रदूषण। लोग क्या कहते थे बनाने वाले, प्रदूषण नहीं होगा, इन्वायरमेंट फ्री नहीं, पॉल्यूशन फ्री होगा। सालों सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तुमने ही फैला रखा है। तो गाइस जब जितना तो पेट्रोल नहीं गंदा कर रहा है, उतना तो तुमने कर उतना रखा, ये इथेनॉल गंदा कर रहा है यार गाइस। तो हमारी नेचर को प्रदूषण कर रहा है, जहरीली गैस निकल रही है, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे सब गंदगी हो, जो बेचारे वो वहाँ के गाँव में लोग रह रहे हैं, वो कह रहे भाई साहब यहाँ जहरीली गैस आती है, सांस नहीं ली जाती है यार गाइस। तो समझ रहे हो, ये मतलब जो अपने को परेशान करने वाले लोग हैं ना गाइस, कि जो सोचने की दूसरों का, ये अपना भला करके दूसरों का नुकसान करने वाले लोग हैं यार गाइस। और ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जो नेचर का भी नुकसान कर रहे हैं। अभी हमने आठ झाट कपड़े पहने के, बट आप कभी जैसे बड़े बंदे को देखोगे, वो बंदा गर्मी में भी ना सूट वूट पहन के रखता है। लोग उसे पता क्या कहते हैं, जो गंदे लोग थे, देखो ये 60 इतनी गर्मी पड़ रही, साला सूट पहन के घूमता है, मतलब उसकी बेइज्जती करेंगे, जाने की पता है पर्पस नहीं है कि क्यों पहन रखे उसने गाइस। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े स्टैंडर्ड होता है उनका स्टैंडर्ड, समझिए अगर उन्होंने अपने स्टैंडर्ड कच्चे बनियान पे आ गया ना, लोग उन्हें गाली दे देंगे। अगर कोई बंदा कार से निकला, इमेजिन करना, और शॉर्ट्स पहन के, हाँ कच्चे बनियान में, ये बहुत सड़ी का मर्च दिया है। तेरे को बहन के लोड़े शॉर्ट्स नहीं बोला यार, मेरे बाल छोड़ दे यार, मेरे तेरे को बाल गंदा गंदा ही बोलना है। हाँ, तो अगर वो बंदा सूट बैठ यार पहन, क्या बंदा है, मतलब क्या ही बंदा है यार गाइस। तो फर्क पड़ता है गाइस, वो फर्क पड़ता है यार गाइस, कपड़ों का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। अब तू बक नहीं, कपड़ों का फर्क इतना ज़्यादा पड़ता है कि अगर आप घर में अच्छे कपड़े पहन के रखोगे और आपको कोई इमरजेंसी में थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा कुछ सामान लेने घर का, तो आपके अच्छे कपड़े हैं तो सामने इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि कहीं पे भी सामान लेने जाओगे तो सबसे पहले सामान शायद आपको मिल जाए, या आपसे जो आटू झाटू लोग होते हैं वो पहली साइड हो जाए। तो मतलब अच्छे कपड़े पहनने का बहुत फ़ायदा है। जैसे मान लो अगर आपको अच्छे कपड़े मतलब नहीं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं, तो आप क्या करो ना, अपना थोड़ा बहुत पैसा अपनी सेहत पे खर्च करो, जो कि, और दोस्तों कोशिश करो कि फिट रहने की। जितना ज़्यादा आप फिट रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अच्छे से काम करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जो गाड़ी दिखने में अच्छी होती है वो गाड़ी चलने में अच्छी नहीं होती, पर जो गाड़ी अंदर से अच्छी होती है वो चलती कई साल है, भले दिखने में गंदी हो। तो इसलिए आप लोगों को शरीर को बहुत अच्छा रखना है, अपने स्वस्थ रखना है, ठीक है, काम ज़्यादा करना है ताकि आप लोग स्वस्थ रहो। जो भी आप खाना खाते हो वो सही से डाइजेस्ट हो जाए। तो और खाना कम खाओ, अच्छा खाना खाओ, हमेशा कहने का मतलब ज़्यादा हेल्दी रहना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आप ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करो अगर अपने कपड़ों पे। हम अपने आसपास देखते हैं, अगर मैंने आपको पहले बताया कि कोई गलती कर रहा है, हमें दूसरी गलती ना बहुत जल्दी महसूस आती है। अगर ये गलती कर रहा होगा मुझे पहले बताया, बट जब हम खुद से गलती करते हैं तब हमें हमारी गलती नहीं दिखती यार गाइस। समझ रहे हो, ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता। इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले अपनी गलती देखो, हम क्या गलती करें, इसलिए अपने आप को अच्छा बनाओ। दूसरा क्या कर, भाड़ में जाए बहन कर, सोचो ही मत उसके बारे में, हम क्या कर रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे जो आसपास के लोग थे ना, मैं बताता हूँ रिश्तेदार में, वो इतने गंदे लोग हैं ना भाई साहब, आज भी गंदे। क्यों, वो हमारी बुराई करते रहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो इतने बड़े हो गए भाई साहब, वो आज तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे यार गाइस। समझ और गलती कर रहे हैं वो, और गलती पे गलती कर यार है, वो अपना पाप का बड़ा बढ़ते यार, बढ़ते बड़े, पर एक दिन फूट जाएगा वो। और हम उनसे बोलते नहीं, जब भी हम उनसे बोलते हैं क्यों, हम अच्छे इंसान नहीं है, हम अपने आप में अच्छे हैं। क्यों, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी को क्या परेशान नहीं करते, किसी को भला बुरा नहीं करते। तो गाइस दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। मैंने कहा था ना भी, जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, देखो अभी ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इस मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो कोशिश करो लाइफ में अच्छे काम करो, पेड़ पौधे लगाओ।